हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआर नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, अगर आप लोग सीएसआर नेट जून 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइफ साइंसेज या फिर केमिकल साइंसेज की प्रिपरेशन के लिए। हमें ज्वाइन करने पे आपको पेपर के ABC तीनों सेक्शन कम्प्लीटली कवर करवाए जाएंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा आपकी क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएंगी। डाउट सेशंस के अंदर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और PDF फॉर्म में आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। सो अभी ज्वाइन करने पे आपको एक कोर्स मिल जाएगा एक ऑफर प्राइस पे, जो कि है 13,999, और इसके लिए आपको मिल जाएगी 12 मंथ्स की वैलिडिटी। सो गाइज, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो सबसे पहले जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाएं, जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड करें, अपना स्टडी ग्रुप चूज करें और फिर अपना कोर्स यहाँ पे चूज करके अपना एनरोलमेंट आप करवा सकते हैं। सो गाइज, जैसे कि हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, सो इसमें हमने पढ़े हैं अभी तक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि मेंडल ने दिए हैं। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो इन अलील्स के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करके जाते हैं, जिसके अंदर एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये किसको पूरी तरह से जुटला देता है? जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसको। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि कोई एक जो पर्टिकुलर अलील है वो डोमिनेंट होगा दूसरे के ऊपर, और वो जो डोमिनेंट वाला है सिर्फ वही एक्सप्रेस होगा और रेसेसिव वाले को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहता है कि अगर दो अलील्स प्रेजेंट हैं किसी एक जीन के, तो उनमें से कोई सा भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं होगा, दोनों एक्सप्रेस होंगे और एक इंटरमीडिएट ऑफस्प्रिंग बनेगा। सो गाइज, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा, और ये कंडीशन हम हीटेरोजाइगस फॉर्म में देखेंगे। सो मिराबिलिस जलापा जो 4 o'clock प्लांट होता है, उसके अंदर क्या देखा जाता है? सपोज ये एक पर्टिकुलर हमारे पास में अलील है जो कि प्योर फॉर्म में है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फ्लावर के रेड कलर के लिए। अब दूसरा अलील है जो कि रेसेसिव वाला का इक्विवेलेंट कह सकते हो आप, ठीक है। बट ये कैसा कलर देके जाता है? ये वाइट देके जा रहा है, वाइट कलर। जब हम डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ रहे थे तो सिमिलर कंडीशन थी। सो गाइज, यहाँ पर अगर इन दोनों का क्रॉस करवाया जाए, सो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हीटेरोजाइगस कंडीशन बनेगी, और उसके अंदर एक इसका गैमीट आएगा ये वाला, और एक इसका गैमीट आएगा ये वाला, और जो ऑफस्प्रिंग है वो रेड कलर की बन रही थी लॉ ऑफ डोमिनेंस में। बट लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है? ये कहता है कि इस हीटेरोजाइगस कंडीशन में जहाँ ये ऑफस्प्रिंग बन रही है, सो ये ना तो रेड होगी ना ये वाइट होगी, एक इंटरमीडिएट पिंक कलर बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जीन भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और शो कर रहा है, और ये जीन भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और शो कर रहा है। सो दोनों अलील्स जो हैं इस जीन के, दोनों ही अपने आप को यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो कैसा बना है? इंटरमीडिएट फिनोटाइप हमें देखने को मिल रहा है। सो यही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो गाइज, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अ रोज वेराइटी शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस when a red flowered plant is bred with a white flowered plant, the offspring are pink. offspring कैसी आ रही है? पिंक आ रही है, और इसका फिनोटाइप ये है R1 R2। if this pink individuals are cross bred, what will be the genotype एंड phenotype रेशियो ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग? सो यहाँ पूछा गया है कि F2 जनरेशन में क्या यहाँ पे हमारे पास ऑफस्प्रिंग आएगी। सो जो मैंने अभी अभी ड्रॉ किया था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे R1 और R2 नाम दिया गया है, ठीक है। सो ये हमारा F1 में बनेगा। किस तरह से बनेगा? F1 जनरेशन में R1 R2, R1 R1 पेरेंट अगर हम लेते हैं, एक R2 R2 पेरेंट हम लेते हैं। सो ये क्या है? पेरेंट्स, इनको क्रॉस करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी R1 R2 वाला जो कंडीशन है वो आ चुका है। सो वो कैसे आया मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो यहाँ पे R1 आया और ये R2, ये क्या है? गैमीट्स हैं, ओके। अब ये जो गैमीट्स हैं ये फ्यूज होंगे, और फ्यूज होके R1 R2 बनेगा, जो कि यहाँ बोला गया है कि R1 R2 बना, और ये कैसा कलर का बताया गया है? पिंक कलर का,
ओके, सो पिंक कलर का F1 जेनरेशन हमारे पास आ गया है। सो अब जब इसको इसी के साथ क्रॉस करवाएंगे, मतलब अगर मेल भी R1 R2 है और फीमेल भी R1 R2 ही है, तो उस कंडीशन में जब इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास गेमीट्स क्या क्या बन के आएंगे, R1 एंड R2 दोनों गेमीट्स बनेंगे। यहाँ भी R1 एंड R2 दोनों गेमीट्स बनेंगे। सो क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। सो इस तरफ मैंने लिख दिया R1 एंड R2 और इस तरफ भी लिख दिया R1 एंड R2। सो ये किसके गेमीट हैं, फीमेल के, और ये वाले फीमेल के। सो जब इनको क्रॉस करवा रहे हैं अब, सो ये क्या कॉम्बिनेशन बना, R1 R1, यहाँ बनेगा R1 R2, यहाँ क्या बना R1 R2, और ये बन गया R2 R2। सो गाइज ये जो कंडीशन है R1 R1 वाली, इस कंडीशन में हमारे पास फ्लावर कलर आएगा जो कि ये वाला था, कैसा था, रेड कलर का। सो ये आ गए रेड फ्लावर्स। नाउ ये जो फ्यूज्ड वाला हेटेरोजाइगस कंडीशन है जिसके अंदर दोनों ही अलील्स प्रेजेंट हैं, R1 R2 कंडीशन है, ये कैसे हैं, कितने ऑफस्प्रिंग है, 2 हैं, और कैसा कलर है इनका, पिंक कलर है। सो रेड कलर का एक इंडिविजुअल है, पिंक वाले 2 हैं, और थर्ड वाला जो है कंडीशन वो ये है जिसमें R2 R2 ये वाले अलील्स मिलेंगे। सो इस कंडीशन में वाइट फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, और ऐसी कितनी कंडीशन है, 1। सो हमारे पास में कितना, हमारे पास जो रेशो है वो आ गया 1:2:1 रेशो यहाँ पे आ गया है, ठीक है, जिसमें 1 है रेड, 2 है पिंक और 1 है वाइट। सो जो नेक्स्ट वाली ऑफस्प्रिंग होगी उसमें रेड पिंक वाइट, आई थिंक बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सो ये इस तरह से हम जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के क्वेश्चंस है उनको इस तरह से सॉल्व करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज को-डोमिनेंट अलील्स। सो गाइज को-डोमिनेंट अलील्स के अंदर जो 2 अलील्स हैं दोनों अपने आप को इक्वली शो करेंगे, ठीक है, जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। कोई सा भी इनमें से ना तो डोमिनेंट है ना ही रेसेसिव है, और कोई इंटरमीडिएट भी नहीं बन रहा है। सो इसका एक एग्जाम्पल है शॉर्ट हॉर्न ब्रेड ऑफ काउ, या फिर कैटल आप कह सकते हो। सो इस काउ में क्या देखा जाता है, जैसे ये अगर काउ की बॉडी है तो इस बॉडी के ऊपर हम क्या देखते हैं, इस तरह से पैचेस बने होते हैं, जो काउ के ऊपर पैचेस बने होते हैं। अगर एक ब्लैक कलर की काउ को एक वाइट कलर की काउ के साथ में इंटरब्रेड करवाया जाए, सो इसके रिजल्ट में जो ऑफस्प्रिंग बनेगी उसके ऊपर कुछ इस तरह की कंडीशन दिखेगी, जहाँ पे ये जो है ये वाइट कलर है, ओके, और से ये जो है ब्लैक कलर है। सो इस तरह से हमें देखने को मिलेंगे दोनों के दोनों ट्रेड्स इक्वली। ना ही तो यहाँ कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, और ना ही ऐसा है कि कोई सा भी एक जो अलील है वो पूरी तरह से मास्क हो रहा है। दोनों ही अलील अपने आप को पूरी तरह से शो कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ब्लड ग्रुप ए बी है, जहाँ पे कंडीशन हो कि जो ये वाला ब्लड ग्रुप भी मिलता है हमें देखने को। सो ए और बी दोनों अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, या फिर ये ब्लड ग्रुप हो या फिर ये हो। अगर ये वाली कंडीशंस हैं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सिंगल अलील्स प्रेजेंट हैं, एक ही टाइप के अलील यहाँ पे प्रेजेंट हैं। बट ये जो कंडीशन है यहाँ पे दोनों तरह के अलील्स इक्वली प्रेजेंट हैं। सो इस कंडीशन में जब ये अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक का भी जो पर्टिकुलर कंडीशन है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है और बी वाला भी प्रेजेंट है। सो उसी तरह से शॉर्ट हॉर्न ब्रेड ऑफ कैटल के अंदर जो कलर्स आते हैं वो आते हैं वाइट, ब्लैक और ब्राउन। सो जब इस तरह की प्योर लाइन किसी काउ को आप कोई दूसरी प्योर लाइन के साथ क्रॉस करेंगे तो उसके अंदर जो अल्टीमेटली ऑफस्प्रिंग बनेगी वो इस तरह की बनेगी। सो यही होता है को डोमिनेंट अलील्स, जहाँ 2 अलील्स जो अलग अलग तरह के हैं वो अपने आप को दोनों ही शो करेंगे अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हैं, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज को डोमिनेंट अलील्स।
सो गाइज, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें JRF अड्डा पे, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी ज्वाइन करने पे आपको एक ऑफर प्राइस पे ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, विच इज़ 13,999 एंड आपको वैलिडिटी मिल जाएगी 12 मंथ्स की।